हेलो दोस्तों, आज के हमारे खाने का नाम है मीठी सुपारी। दानी अक्सर अपनी तीसरी पीढ़ी के बच्चों को अपने ज़माने की कहानियाँ सुनाती है। बच्चों को भी बड़ा मज़ा आता है क्योंकि उनके लिए आज का माहौल ही सब कुछ है। वो कहा जानते हैं दादा नानी के ज़माने में क्या होता रहा है। नहीं जी, यह दानी नाम नहीं है। यह तो जब से वे दादा नानी बनी है बच्चों ने उनका नाम दानी रख लिया है। यानी दादी और नानी दोनों को यदि शॉर्ट में कहे तो दानी। यह बड़ी मज़ेदार बात है। जब गर्मी की छुट्टियों में उनके दानी पोते उनके पास रहने आते तब बच्चों को बड़ी दिक्कत होती। अरे मेरी दादी ने कहा है कि आज बच्चों को ऊपर वाली छत पर पानी डालने जाएंगे। तो तुम्हारी दादी ने कहा ना तुम जाओ। तुम्हारी नानी ने भी तो कहा है। इसी बात पर झपट शुरू। नानी कहना होता था कि सब बच्चे मिलकर ऊपर छत पर पानी डालकर आए जिससे साथ को छत ठंडी हो जाए और वे दानी से कोई मज़ेदार कहानी सुनी। खूब चकर चकर होती, इसीलिए एक दिन चारों बच्चों ने मिलकर डिसाइड किया कि यह झगड़ा ही खत्म हो अगर उन्हें दानी कहकर बुलाया जाए। इस तरह उनका नाम दानी पड़ गया और अब जो भी काम करने के लिए कहा जाता वो दानी कहती, जिसका अर्थ था कि सारे बच्चे मिलकर कोई काम करें। आज दानी अपने बचपन की एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाली थी। सो सारे बच्चों भाग भाग कर छत पर पानी डालने में व्यस्त हो गए थे। रात को जल्दी ही सारे बच्चों ने चारपाइयों पर बिस्तर लगा दिए। वह सब रात में उधम करते हुए काफ़ी देर में सोते थे, जबकि दानी थोड़ी ही देर में बच्चों के साथ समय बिताकर अपने कमरे में चली जाती थी। आज कौन सी कहानी सुनाएंगे दानी? दानी के ऊपर अपने पर बच्चों ने पूछा। दानी कहानी सुनाती है जैसे अपने बालपन में खो जाती थी। मालूम है, अपने बचपन में तुम्हारी दादी ने एक चवन्नी चोरी की थी। दानी ने सुनाते हुए जैसे सरखुशी सीखी हो अपने चोरी की और हम सिखाते हैं। चोरी करना गंदी बात है। मैंने यह तो नहीं कहा कि मैंने अच्छी बात की, लेकिन आपके तो स्वीकार तो करना अच्छी बात है ना। हाँ वो तो है, चुप चुप रहो। दूसरे बच्चों ने उस बच्चे से कहा जो बीच में टपाटक पड़ा था। आगे बताइए ना दानी। बात तब की है जब मैं मॉन्स्टेरिंग स्कूल में पढ़ रही थी। आपसे ज़माने में चुप नहीं रह सकते क्या? सबसे बड़ी बच्ची में ढल लगाई। तो क्या हुआ दानी? उन दिनों एक मीठी सुपारी बाजार में मिलती थी, लाल रंग की मीठी सुपारी जो खाने में बड़ी मज़ेदार होती थी। वो तो आज भी मिलती है। आज भी कितनी टेस्टी होती है। हम जब बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं मैं तो वही सबसे ज़्यादा खाती हूँ। पेपर नैपकिन अपनी मुट्ठी में भर लेती हूँ। तो यह भी तो चोरी हुई। कहाँ चुप रहा जाता भला? अरे अब तुम आपस में लड़ोगे तो मैं नहीं सुनाऊंगी, दानी ने बनावटी गुस्से से कहा। तुम चुप नहीं बैठ सकती। सुनाइए सुनाइए ना दानी प्लीज़। सबसे बड़े सवाल को डांटने का अधिकार स्वतः ही मिल जाता है। सबसे छोटी गुड़िया आफत में पुड़िया दानी की गोदी में मचल रही थी, जबकि 5 साल से ऊपर की हो चुकी थी। आजकल तो बच्चे बहुत तरह की सुपारियाँ और भी ना जाने क्या क्या मिलता है। मुखवास है नाम पर, लेकिन तुम्हारे ज़माने में तो 2-4 चीज़ें ही मिलती थी। क्या क्या दानी? एक तो होती थी सौंफ वाली रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियाँ जो तुम लोग आज भी खाते हो, और तुम्हें कहा जाता है कि सफ़ेद खाया करो अगर खाने भी हो तो। क्यों रंग बिरंगी क्यों नहीं? अरे तुझे पता नहीं, उसमें गंदा रंग मिलाता होते, नुकसान देती है ना। कितनी बार तो दादी ने बताया है, बड़ा अपना बड़प्पन ना दिखाए तो कैसा चले भला। दानी वाली कहानी तो फिर बीच में रह गई। अच्छा अब चुप रहना, सुनाती हूँ तो। दानी, बुढ़िया के बाल भी तो मिलते हैं। फिर ये एक बोल उठा। वाह बाबा वाह। अब बोलो आगे सुनाऊँ या नहीं? सुनाइए ना। ये तो यूँ भी टपर टपर टपकते रहते हैं। बड़े ने फिर से डड़प्पन झाड़ा। अब फाइनल, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। दादी ने फिर से अपनी बात शुरू की। ग्रेट प्रॉमिस दानी, ग्रेट प्रॉमिस दानी। सब बच्चों की उंगलियां अपनी गर्दन के नीचे वाली तोछा पर पहुंच गई थी। ठीक है आगे सुनो। तो एक बार हम किसी के घर में गए थे। वहां हम बच्चों को सुपारी दी गई थी। हमें वो बहुत अच्छी लगी। घर आकर हम सब भाई बहनों ने पापा से कहा कि हमें वही सुपारी लेकर दें। पापा ने ला तो दी, लेकिन यह भी बताया कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाने से गले और पेट खराब हो जाते हैं। मैं और मेरी बहुत पक्की सहेली थी चुन्नी दानी बोली, बिना कहानी पूरे सुन ली जाए तो उन्हें बच्चा नहीं कहा जाता। हाँ वही तो, हमें तो इतनी पसंद आई वो सुपारी ही फिर से खाने का मन गया। अगर हम सुपारी के लिए पैसे मांगते तो हमें मिलने वाले नहीं थे। सो एक दिन हमने चोरी कर ली। हमारे यहाँ एक औरत काम करती थी, गंगोदई। हम उसे मम्मी ने किसी चीज़ के लिए 1 रुपया दिया था, जिससे से उसने 4 आने खर्च कर दिए और 3-4 आने कॉर्नर में कपड़े के नीचे रख दिए। तुम्हें बताया था ना मैंने, उस समय 4 चवन्नी का 1 रुपया मिलता था। इस बार छोटी सी आवाज़ निकली। बच्चे कहानी में डूबने लगे थे। तो 1 रुपये से 1 चवन्नी गंगोदई ने खर्च कर दी थी।
उसमें से 3 चवन्नी बची। हम दोनों सहेलियां उन कॉर्निस पर से एक चवन्नी चुपके से उठा ली और शाम को डांस स्कूल के गए। तब रास्ते से सुपारी खरीदी। पता है इतनी सारी सुपारी मिली थी कि हम उन्हें एक साथ तो खा नहीं सकते थे। हमें घर पर लाकर छिपाना पड़ा था। चवन्नी हमारे कॉइन कलेक्शन में है, ना वही ना दादी। हाँ वही, शाम को जब गंगोदई ने मम्मी को हिसाब बताया तब उसमें एक चवन्नी कम थी। बेचारी गंगोदई ने सारा उलट पुलट कर दिया, पर होती तब ना मिलती। मैंने तो बीवी यही रखी थी, बेचारी गंगोदई ने रोते हुए कहा। मैं और मेरी सहेली सब देखते हुए रह गए। हमारे घर में बिल्कुल सटा हुआ उसका घर था। हम कब बंदर की तरह इधर उधर कूद जाते किसी को पता ही नहीं चलता था। तय जब आवाज़ लगती फिर बंदरों की तरह फुदकते हुए पहुंच जाते। फिर गंगोदई को डांट पड़ी आपकी मम्मी से। नहीं, जब हमने उसे रोते हुए देखा तो हमें बहुत ख़राब लगा। सोच ही रहे थे कि बता दे, इतनी देर में मम्मी ने मुझ में पूछ ही लिया, बेटा तुमने तो नहीं ली चवन्नी? कहा तो हम बताने जा रहे थे, लेकिन मम्मी के पूछते ही घबरा गए। नहीं मम्मी, आपको पता है हम चोरी नहीं करती। मेरा चेहरा मेरी मम्मी को चुगली खा रहा था। पर मैंने कब कहा तुमने चोरी की है? फिर भी अगर तुमने ली हो तो बता दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बस मैं तो रो पड़ी, खूब ज़ोर ज़ोर से। बताओ ली थी ना? मम्मी ने बड़े प्यार से पूछा। ली थी मम्मी, पर चोरी नहीं की। मैं बताने वही थी, पर आपको कोई बात नहीं थी। अब बताओ क्यों ली? तुमने चुपचाप, गलत बात है ना? क्यों किया? चवन्नी कम नहीं होती। बताओ क्या किया तुमने उसका? मम्मी बहुत प्यार से पूछ रही थी। सच सच बताओगी तो एक चवन्नी मिलेगी। पहले बताओ क्या किया? अब तो साहस भी आ गया और दूसरी चवन्नी का लालच भी। सो आंसू पोंछते ही सच सच बता दिया कि मीठी सुपारी लाए थे और चवन्नी की मीठी सुपारी। मम्मी की आंखें फट गई, जैसे कितनी सारी आ गई होगी। सारी खा गई, दोनों मिलकर। उस दिन पापा ने बताया था ना, इससे बीमार भी पड़ते हैं। इस बार मम्मी की आवाज़ कुछ सख्त थी। नहीं मम्मी, सारी नहीं खाई, थोड़ी सी ही खाई बस। मैंने सहमत हुए कहा। बाकी बची हुई कहाँ है? मम्मी ने पूछा। मैंने छिपा रखी है। हुई सुपारी लेकर उन्हें दे दी। बेटा अब तब ऐसे मत करना। तुम्हें किसी चीज़ का मन करे तो हमें बता देना, हम तुम्हें ला भी देंगे और यह भी बता देंगे कि कोई चीज़ कितनी मात्रा में खानी चाहिए। मम्मी ने मुझे प्यार किया। उसके बाद हमें इतनी शर्मिंदगी हुई कि हमने मम्मी से बिना पूछे कभी कोई चीज़ ही नहीं ली। कहकर दानी हंसने लगी। अब हंस क्यों रही हो? इसीलिए कि मैंने मम्मी के आगे हाथ फैला दिए। उन्होंने प्रॉमिस किया कि था दूसरी चवन्नी की देने का। मम्मी ने बिना कुछ कहे मेरे हाथ पर मुस्कुराते हुए दूसरी चवन्नी रख दी। अब मैंने अपने पक्का वादा कर लिया था कि कभी ऐसा काम नहीं करूँगी। आपकी मम्मी तो बहुत अच्छी थी दानी। हाँ वो तो है, पर हम भी तो उनका कहना मानते थे। रात काफ़ी बीत गई है। दानी अपने कमरे में चली गई। फिर बच्चे दानी की बातें करते हुए कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर